आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरे दिन का रूटीन, सुबह से लेके रात तक का मेरा पूरा रूटीन। और साथ में आज पूरे मंदिर को डीप क्लीन करूंगी और दिन भर में मैंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे अभी अक्षत का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो हस्बैंड जा रहे हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो ठीक 8 बजे अक्षत घर से निकल जाता है, क्योंकि 8:30 बजे अक्षत का स्कूल होता है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत में सुबह के 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है अक्षत के लिए नाश्ता तैयार करना और उसको स्कूल भेजना। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ और ये थोड़े से कपड़े हैं, इसको मैं रेक पे सुखा लूँगी। वैसे ज़्यादा कपड़ा होता है तो फिर मैं छत के ऊपर सुखाती हूँ, आज ज़्यादा कपड़ा है नहीं। तो ये थोड़े से कपड़े कल शाम को मैंने धोया था, इसको पीछे कर लूँगी और ये जो अभी के कपड़े थोड़े से इसको यहीं पे सुखा लूँगी। और आज से ना नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए, तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो मुझे अभी मंदिर को पूरा डीप क्लीन करना है। तो इसके बाद मैं आंगन को साफ़ करूँगी यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर को डीप क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे पूरे आंगन पे हस्बैंड ने सुबह झाड़ू लगा दिया था, तो अभी मैं पानी से पूरे आंगन को एक बार धो लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे सड़क एकदम पास में है ना, तो गाड़ियाँ चलती रहती है और धूल मिट्टी सारा हमारे आंगन घर पे पूरा आके गंदा हो जाता है। इस तरह से पानी डाल के अगर साफ़ नहीं करेंगे ना, तो वो धूल मिट्टी सारा आंगन पे जम जाता है। तो इसलिए मैं अच्छे से पानी डाल के पूरे आंगन को क्लीन कर लूँगी। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज मेरा फास्ट है। तो मैं शुरू और लास्ट वाला फास्ट रखती हूँ। तो 4-5 साल पहले तो मैं पूरे 9 दिन का रखती थी फास्ट, लेकिन अभी मैं शुरू और लास्ट का रखती हूँ। और ये व्लॉग आपके पास आएगा नवरात्रि के दूसरे दिन पे, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ उसके अगले दिन मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंगन को अच्छे से धो लिया है और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने मंदिर पे। तो आज मंदिर को ना पूरी तरह से मुझे डीप क्लीन करना है। पहले यहाँ से सारा सामान मैं हटा लूँगी और भगवान का फ़ोटो भी यहाँ से पहले मैं हटा लूँगी और अच्छे से इसको मुझे क्लीन करना है। तो सारा सामान पहले मुझे हटाना होगा। तो धीरे धीरे सारे त्यौहार भी अभी शुरू होने लगे हैं और इसकी शुरुआत नवरात्रि के पहले शुभ दिन से ही शुरू हो जाती है। अब तो एक के बाद एक सारे त्यौहार आते रहेंगे। अभी जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होगा उसके बाद फिर दशहरा शुरू हो जाएगा, फिर दशहरा जैसे ही ख़त्म होगा कुछ दिनों के बाद दिवाली शुरू हो जाएगा। तो त्यौहार ही त्यौहार है अभी तो यहाँ पे मैंने मंदिर को पूरी तरह से अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है और भगवान के फ़ोटो को मैंने पहले गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था और अभी मैं सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर रही हूँ और फ़ोटो को अपनी अपनी जगह पे मैं रख दूँगी। और बाकी जो कलश, आरती की थाली, जो भी यहाँ पे मंदिर पे सामान रहता है ना, उसको मैं अच्छे से पहले धो लूँगी और उसके बाद फिर रखूँगी। और सुबह के टाइम पे ना मैं सिंपल पूजा करती हूँ, जैसे मैं रोज़ करती हूँ, और स्थापना मैं करती हूँ शाम को। और ये जितने भी बर्तन हैं और भगवान की चुन्नियाँ हैं ना, इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी सुबह की पूजा हो गई है। तो सिंपल तरीके से मैंने की है, जैसे मैं रोज़ करती हूँ। तो शाम को मैं करूँगी स्थापना। और यहाँ पे ना मैं कुछ अनाज लेके आई हूँ, तो इसको मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। और जब शाम को मैं स्थापना करूँगी ना, तो उस टाइम पे मैं इसको बोऊँगी। तो नवरात्रि के पहले दिन पे अनाज को उगाना शुभ माना जाता है, वैसे तो ये सभी को पता ही होता है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप के अनाज लेके आई थी। इसमें है मक्की, जौ और तिल। तो या तो 3 या 5 या तो फिर 7 अनाज हमें उगाना होता है। तो मुझे ये 3 चीज़ें मिली, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो इसको अभी मैं भिगाऊँगी। अभी इसको मैं रख दूँगी मंदिर पे, ये भीगता रहेगा शाम तक। और इसके बाद हस्बैंड और मैं थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं मेरे मायके पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मेरे मायके पे और ये मेरी मम्मी है। तो मैंने ना कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुशन बनाने के लिए दिया था। तो मम्मी के घर के पास में ही कोई है जो कुशन बनाते हैं। मम्मी ने कॉल करके बता दिया था कि कुशन बन गया है, लेने के लिए आ जाओ। तो वही लेने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और मुझे ना कुशन देखने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। वैसे तो मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दिया था। जब मैंने वीडियो कॉल पे देखा ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे फेस टू फेस देख रही हूँ ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप सबको भी ये मतलब इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं लाइट की वजह से या किस वजह से इतने क्लियर नहीं दिख रहे ना, लेकिन एकदम सामने से देखने से ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। और जो ये कुशन बनाते हैं ना, वो बनाने का पैसा लेते हैं और बाकी जो सामान है हमें खुद ही देना होता है।
तो सामान सारा मैंने उनको ख़रीद के दे दिया था, तो उन्होंने ये प्यारा सा कुशन मेरे लिए बना दिया है। और इस पे ना मैंने 3 कलर बनाया हुआ है, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो तीनों कलर के मैंने 2-2 सेट बनाए हैं। तो तीनों कलर को मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ। तो देखिए ये 3 कलर है जो मैंने बनवाया है, तीनों के मैंने 2-2 सेट बनाए हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड जी को भी दिखा रही थी, तो हस्बैंड जी को भी बहुत प्यारा लगा ये कुशन, बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और सच में ना कुशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना है। और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं हमारा प्लॉट देखने के लिए, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही लिया है। और एकदम मेन रोड के सामने ही हमारा ये प्लॉट है। और मेरे प्लॉट से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है चारों तरफ। बहुत ही प्यारा व्यू है चारों तरफ। और पीछे आ रहे हैं हस्बैंड जी और आगे मम्मी और मैं जा रहे हैं। और ये सामने वाला ही है मेरा प्लॉट। तो ये है मेन रोड, और मेन रोड के बगल में ही जहाँ पे मम्मी खड़ी है ना, तो ये वाला प्लॉट हमने लिया है। तो अभी इस प्लॉट को लिए हुए हमें 5-6 महीने ही हुए हैं। तो अभी कुछ महीने पहले ही हमने इस प्लॉट को लिया है। और ये प्लॉट हमने लिया है दुकान बनाने के लिए, एकदम मेन रोड पे है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे नीचे दुकान और ऊपर बनाएंगे घर, रेंट पे देने के लिए बनाएंगे। अभी तो नहीं, कम से कम 2 साल के बाद हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ना एक और प्लॉट है। तो यहाँ पे मम्मी जा रही है ना, तो सामने ही हमारा दूसरा प्लॉट है। 2-3 प्लॉट छोड़ के ही है, पास में ही। तो ये है हमारा दूसरा प्लॉट, जो हमने बहुत साल पहले लिया था, कम से कम 10 साल से भी ऊपर हो गया ये वाले प्लॉट को लिए हुए। तो जब से हमने ये प्लॉट लिया ना, हमने कुछ भी नहीं किया, उस टाइम पे निशान लगा दिया था। तो ये वैसा ही है तब से। तो अभी हम सोच रहे कि इसमें बाउंड्री और गेट लगाएंगे। तो जब दुकान का काम स्टार्ट होगा ना वहाँ पे, तो तभी यहाँ पे भी हम बाउंड्री और गेट को लगाएंगे उसी टाइम पे। तो वहाँ पे मम्मी और हस्बैंड खड़े हैं ना, तो वहाँ तक हमारा प्लॉट है। और वहाँ पे रास्ता भी है बीच में, और वो रास्ता जाता है मेन रोड की ओर। तो एक प्लॉट हमारा एकदम सामने, एक प्लॉट हमारा इधर है। तो अभी हम वापस घर भी आ गए थे मेरे मायके से। तो घर पे आके पहले मैंने कपड़ा चेंज किया, और उसके बाद मैंने बहुत सारे काम भी निपटाए। और फिर हस्बैंड और मैं गए थे पत्ते तोड़ने के लिए, टपरी बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने टपरी भी बना लिया है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं वो टपरी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी शाम की चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी मंदिर की स्थापना। तो आपसे मिलती हूँ चाय पीने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर पे। तो अभी मैं स्थापना करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको टपरी दिखा देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने टपरी कैसे बनाया है। तो इतने अच्छे से तो आता नहीं है हस्बैंड को टपरी बनाना, मुझे भी नहीं आता है, पर जैसा भी मतलब बनाया है ठीक है। तो ये टपरी है। तो 2 टपरी हमने बनाया है, एक बड़ा वाला बनाया है और एक छोटा वाला बनाया है माता के लिए। तो मैं ना 2 जगह पे अनाज को उगाती हूँ, एक तो माता के लिए और दूसरा हमारे गोरखाली पे जितने भी रिलेटिव होते हैं ना, जो हमसे छोटे होते हैं, तो हमारे घर पे दसई का टीका लगाने के लिए आते हैं। तो उस टाइम पे ये जो अनाज उगता है ना, उसको भी हम लगाते हैं। तो हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए 2 जगह पे हम अनाज को उगाते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी को मैं डाल दूँगी टपरी पे, और जो ये इसके बड़े बड़े टुकड़े ना, इसको इस तरह से फोड़ दूँगी मैं। तो हमारे घर पे तो मिट्टी नहीं है, तो हस्बैंड कहीं नीचे गए थे किसी के खेत से, ये साफ़ मिट्टी लेके आए हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मिट्टी को टपरी पे इस तरह से डाल दिया, और छोटे वाले टपरी पे भी इस तरह से मिट्टी डाल दिया है। अब यहाँ पे जो बाकी के बचे हुए काम है उसको भी मैं पूरा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चुन्नी माता के फ़ोटो के ऊपर अच्छे से लगा दूँगी। तो यहाँ पे एक और चुन्नी है मेरे पास, तो वो भी मैं दूसरे भगवान के फ़ोटो के ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं माता के फ़ोटो के नीचे ये पीला कपड़ा रख रही हूँ, क्योंकि जब हम स्थापना करते तो हमें फ़ोटो के नीचे या मूर्ति के नीचे इस तरह से कपड़ा बिछाना ज़रूरी होता है। कपड़ा चाहे हम बड़ा बिछाए या छोटा, छोटा भी हो चाहे, पर बिछाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं तिल का तेल लेके आई हूँ। तो सरसों का तेल मेरे पास पहले से ही था, तो तिल का भी लेके आई हूँ। तो मैं तिल का और सरसों का दोनों का तेल मंदिर पे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आम के पत्ते भी हमें चाहिए, तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो इसको भी कलश में मैं रख दूँगी। यहाँ पे मैं नारियल और चुन्नी को भी लेके आई हूँ। तो कलश में रखने के लिए नारियल चुन्नी भी हमें चाहिए। तो इस तरह से नारियल को मैं चुन्नी से लपेट लूँगी, और इसके नीचे अभी मैं चावल भी रखूँगी। और जो ये श्रृंगार का सामान मैं लेके आई थी, माता के आगे रख दूँगी। और बाकी ये प्रसाद, पंचमेवा, जो भी चीज़ें मैं लेके आई थी वो यहाँ पे रख दूँगी। और पान का पत्ता भी लेके आई थी, वो भी यहाँ पे रख दूँगी। तो जो जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, वो मैं करती हूँ। और ये एक स्टैंड, अगरबत्ती रखने का स्टैंड ना मैं लेके आई थी आज, तो वो भी यहाँ पे माता के आगे रख दूँगी।
और बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे रख दूँगी। और ये 2 प्लेट पे मैं चावल लेके आई हूँ, तो ये प्लेट जो है मेरे मंदिर पे ही यूज़ होता है। तो एक चावल का प्लेट रखूँगी मैं कलश के नीचे और एक चावल का प्लेट रखूँगी मैं दिए के नीचे। तो कहते हैं ना कि खाली कलश को ऐसे ही रखना नहीं चाहिए और जो हम दिया जलाते उसको भी खाली रखना नहीं चाहिए। तो हमारे बड़ों ने जैसे हमें सिखाया है, बताया, तो वैसे ही मैं करती आई हूँ सालों से। और यहाँ पे ये पंचमेवा इसको भी रख दूँगी माता के आगे और दिया को भी यहाँ पे चावल के ऊपर इस तरह से रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने माता का स्थापना कर लिया है। तो अभी पूजा पे तो थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो आज डिनर पे मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो बिना लहसुन प्याज के ये सब्ज़ी बनेगा और पूरे नवरात्रि पे बिना लहसुन प्याज के ही खाना हमारे घर पे बनता है। तो इसकी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है बिना लहसुन प्याज के भी। तो इसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैंने करेले को इस तरह से मोटा मोटा इस तरह से कट किया है। तो करेला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है तो मैं यहाँ पे 3-3 पीस कर रही हूँ। अगर थोड़ा छोटे साइज़ का है तो आप 2 पीस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ना मैंने करेला को कट कर लिया है। तो इसका बीज मैंने नहीं निकाला है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं और मैं इसको बीज के साथ ही बनाऊँगी। अब इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। अब हाथों से ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नवरात्रि पे मैं धनिया पाउडर को छोड़ के बाकी कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ और इस रेसिपी में तो मैं धनिया पाउडर भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर ऐसे छोड़ दूँगी। तो अब यहाँ पे शाम के पूजा का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो सारी तैयारी तो मैंने पहले ही करके रखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिया जलाऊंगी। तो इसी तरह से मैं हर साल सिंपल तरीके से नवरात्रि की पूजा करती हूँ। दिया जलाती हूँ, धूप अगरबत्ती जलाती हूँ और अनाज को उगाती हूँ, जो नवरात्रि पे बहुत शुभ माना जाता है अनाज को उगाना। और पूरे 9 दिनों तक मैं पाठ पढ़ती हूँ। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं पाठ पढ़ती हूँ। तो इसी तरह से अब पूरे 9 दिन तक पूजा होगा। वैसे पूजा तो रोज़ ही होता है, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं पाठ भी पढ़ती हूँ। और यहाँ पे दूसरा दिया भी मैंने जला दिया है, जो रोज़ ही मंदिर पे जलता है। और यहाँ पे सारे भगवान को मैं तिलक कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो अनाज को भिगो के रखा था, इसको डाल दूँगी मिट्टी पे इस तरह से बोने के लिए। तो 3-4 दिनों में ही ना ये अनाज निकलने लगते हैं और 9 दिन तक तो ना ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनाज को इस तरह से बो दिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे और इसको ना ढक देंगे थोड़ी देर के बाद। और सुबह शाम रोज़ इस पर थोड़ा थोड़ा पानी इसी तरह से छिड़केंगे। अब यहाँ पे मैं पहले दिन का अपना पाठ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पाठ भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे मेरी शाम की पूजा भी हो गई है। तो आप सब भी कर लीजिए दर्शन। तो यहाँ पे जो अनाज मैंने बोया है उसको मैं ढक दूँगी। तो ये ऊपर से ढकने के लिए भी हस्बैंड ने बनाया हुआ है दोनों के लिए, तो दोनों को ढक दूँगी इस तरह से। तो अब मैं जाऊँगी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई, उस पर डाल दिया है 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। फिर इस पर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जब जीरा चटक जाए तो फिर इस पर डाल देंगे ये करेला जो हमने रेडी करके रखा था थोड़ी देर पहले। और इसको अच्छे से थोड़ी देर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसको ढक्कन लगा के हम थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन निकाल के इसको चलाते रहेंगे और इस तरह से ढक्कन लगा के फ्राई करते रहेंगे। क्योंकि करेला हमने थोड़ा सा मोटा कट किया है ना, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है इसको पकने में। तो इसको अभी हमें थोड़ा सा और पकाना है, तो ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। तो यहाँ पे ढक्कन निकाल लेंगे और यहाँ पे ये पूरी तरह से अब पक गया है। तो इसको एक बार अच्छे से हम चला लेंगे। आपने करेले को इस तरह से अगर ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। बिना लहसुन प्याज के भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो देखिए यहाँ पे ये एकदम तैयार है। तो यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है बंद और साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे सब्जी और रोटी दोनों तैयार है। अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो अभी डिनर का टाइम भी हो गया है, तो मैं यहाँ पे डिनर की प्लेटिंग लगाने लगी हूँ। फास्ट वाले दिन पे सिंपल ही खाना खाया जाता है और सिंपल ही खाना खाना चाहिए।
तो मैंने सिंपल सी रोटी सब्जी बनाई है। और साथ में है थोड़ा सा दही और थोड़ा सा खीरा और एक हरी मिर्च। यहाँ पे मैं दही पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर छिड़क रही हूँ। तो यहाँ पे तैयार है नवरात्रि की पहले दिन की व्रत वाली थाली। और यहाँ पे अभी मैं अपना फास्ट खोल लेती हूँ और डिनर कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।